हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज के क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उससे काफी ज्यादा नाराजगी चल रही है एनसीएसटी की। क्या है एनसीएसटी, किस बात पे, कौन से फॉरेस्ट राइट्स को लेकर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से नाराज है, कौन से फॉरेस्ट राइट एक्ट्स होते हैं। अगर हम बात करें फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए कौन से ऐसे बॉडीज को बनाया गया है, क्या ऐसा जो कहते हैं ना बोन ऑफ कंटेंशन चल रहा है इन दोनों बॉडीज के बीच में। आज के क्लास में हम ये सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनसीएसटी की अगर हम बात करें, विच इज द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ जो 2022 का रूल्स आया था, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स एफसीआर 2022, उसकी वजह से काफी ज्यादा मनमुटाव चल रहा है दोनों ही बॉडीज में। जहां पे रोक किस चीज के ऊपर है, व्हाट आर द स्पेसिफिक प्रोविजंस, आइए वो देखते हैं। सबसे पहला एक पोटेंशियल वायोलेशन हो रहा है प्रोविजंस का, which have been enshrined in the scheduled tribe and the other forest dwellers act of 2006, जिसको हम FRA या फॉरेस्ट राइट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो एनसीएसटी ने ये बोला है कि जो भी प्रावधान है, जो प्रोविजंस हैं FRA की, इसका कहीं ना कहीं वायोलेशन किया जा रहा है। कौन से ऐसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स हैं जिसको लेके इश्यूज चल रहे हैं, कौन से ऐसे मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है, आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स आर डीलिंग विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, जहां पे एक प्रॉपर प्रोसीजर के बारे में ये बताते हैं कि निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया गया है फॉरेस्ट लैंड के लिए, जिसको आप डाइवर्ट कर सकते हो नॉन फॉरेस्ट्री यूजर्स के लिए। कौन से नॉन फॉरेस्ट्री यूजर्स, मतलब कि आप फॉरेस्ट को काट के रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, हाईवे डेवलप कर सकते हो, रेलवे लाइंस बना सकते हो, माइनिंग के लिए इन चार पर्पसेस के लिए इसको यूज कर सकते हो। फॉरेस्ट लैंड जो 5 हेक्टेयर के बियॉन्ड या उससे बड़ा होगा, वहां पे अप्रूवल चाहिए होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इसके लिए एक स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी को बिठाया जाता है, द फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। सेकेंड ऑब्जेक्टिव आता है कि भाई जो भी स्टेट गवर्नमेंट की अटेम्प्ट्स चल रही हैं, जहां पे वो फॉरेस्ट लैंड को सीधा का सीधा हाइव ऑफ करना चाहते हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट से, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, और जो भी फॉरेस्ट का एरिया है उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सो द फॉरेस्ट राइट एक्ट, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट रादर, अगर हम बात करें, मैक्सिमम पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू एंश्योर कि फॉरेस्टेड एरियाज को हम नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉट डाउन कर सकते हो आप कि फॉरेस्ट एरिया का नॉन फॉरेस्ट पार्ट में क्या क्या यूजेस है, स्पेशली फॉर रेलवेज, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम बात करें हाईवेज हो गए, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, एंड माइनिंग इंडस्ट्री। और क्यों स्टेट गवर्नमेंट को बोला जाता है कि आप किसी भी तरीके से फॉरेस्ट लैंड को कट ऑफ नहीं कर सकते, हाइव ऑफ नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को। एफईसी क्या है? द फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एक भारत सरकार के एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, विच वाज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। यहाँ पे एफएसी कंसिडर करता है कोई भी डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन को फॉर एनी नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। कौन से फॉरेस्ट पर्पसेस? अगेन, माइनिंग, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, टाउनशिप, एंड along with that they will be advising the state government कि हम आपको फॉरेस्ट क्लियरेंसेस दे सकते हैं तो क्या सिर्फ अबव मेंशन जो एफो मेंशन रीजंस हैं, जैसे माइनिंग, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, टाउनशिप के लिए, या किसी कमर्शियल पर्पस के लिए भी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2022 के रूल्स की बात करें, जो कि बोन ऑफ कंटेंशन बने हुए हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में, आइए डिटेल में देखते हैं क्या है। तो जो लेटेस्ट वर्जन आया था इन रूल्स का, वो ये बोलता है कि जो चेंजेस है उनको कंसोलिडेट किया गया है टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनको जून 2022 में पब्लिक किया गया। प्राइवेट पार्टीज कल्टिवेट कर सकती हैं प्लांटेशंस को, दे कैन सेल देम एज द लैंड टू द कंपनीज, जहां पे कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन टारगेट्स हैं। कहीं पे भी दूर दूर तक कोई मेंशन नहीं है कि ट्राइबल्स का फॉरेस्ट ड्वेलिंग कमिटीज का क्या होगा। अगर आप इमेजिन करो, आप फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हो, अच्छी बात है, कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का टारगेट भी आपने प्राइवेट पार्टीज और कंपनीज को दे दिया। व्हाट अबाउट द पीपल हु आर लिविंग देयर, जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं, जो कम्युनिटी फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, उनका क्या होगा? वेयर विल दे गो? उनके हैबिटेशन की जिम्मेदारी कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, स्टेट गवर्नमेंट लेगी, या प्राइवेट कंपनीज लेंगी? इसका कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। आदिवासी जो वन में रहते हैं,
इस पूरे के पूरे समुदाय का कहीं पे कोई मेंशन ही नहीं करा गया है, जिनका सारा का सारा, अगर आप बात करो जितना लैंड है, जितना इनका हैबिटेट है, वो चला जाएगा डेवलपमेंट वर्क के तहत, समथिंग व्हिच हैज बीन अ कंटिन्यूअस बोन ऑफ कंटेंशन, जो बहुत सारे मूवीज में दिखाया गया है, बी इट जय भीम, बी इट कांतारा, जहां पे स्पेसिफिक फोकस क्या क्या है अबाउट द राइट ऑफ द ट्राइबल पीपल। ऑपोजिशन पार्टी ने अलेज करा है कि अगर आप इन रूल्स को अमेंड कर दोगे, इस वजह से करोड़ ऑफ ट्राइबल्स अक्रॉस द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ इंडिया विल बी डिसएम्पावर्ड। एनसीएसटी क्या बोलता है एफसीए रूल्स 2022 के लिए? एनसीएसटी बोलता है, जो नेशनल कमीशन है शेड्यूल ट्राइब का, कि 2 महीने के विद इन ही ये देखने को मिला है कि वर्किंग ग्रुप ऑन फॉरेस्ट राइट एक्ट को आप लेकर आइए, और इसी के साथ साथ आप ये देखो कि मॉनिटर करो आप इम्प्लीमेंटेशन, ताकि आप रिकमेंडेशन दे सको यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। राइट अवे डू नॉट इंश्योर, डू नॉट कम टू द जजमेंट कि हम सीधा का सीधा इन ट्राइबल एरिया को हटा देंगे और इनके हैबिटेट के ऊपर हम डेवलपमेंट वर्क कर देंगे। एनसीएसटी ने कंक्लूड करा कि जो एफसीआर है, जो नए रूल्स आए हैं, वो कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के राइट्स को, और जो भी बाकी के ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके भी राइट्स को। इसमें डिमांड्स क्या क्या है इस शेड्यूल कास्ट, अगर हम बात करें शेड्यूल ट्राइब कमीशन की, पहला 2022 में उन्होंने बोला कि भाई हम लोगों को पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज जो है उन्होंने हाईलाइट करके एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को लिखे। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने बोला प्लीज एफसीआर 2020 के जो रूल्स है उसको कहीं ना कहीं होल्ड पे लगाइए और आप एक स्ट्रेंथन कीजिए इन प्रोविजंस को। एनसीएसटी ने आर्ग्यू करा कि कम से कम पुराने रूल्स में एक लीगल स्पेस था कि हम इंश्योर कर सकते थे कि किसी ना किसी तरीके से देयर इज अ प्रोसेस ऑफ रिकग्निशन, लेकिन जो एफआरए के तहत नए नए पार्ट्स आ रहे हैं जहां पे फॉरेस्ट को डाइवर्ट किया जा रहा है, इसमें वी डोंट हैव अ से। एलिगेशन के या इस रो के अंडर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का क्या रिस्पॉन्स है? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कंसिस्टेंटली इंसिस्ट करा कि जो एफसीआर 2022 है, मतलब जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 आए हैं, कि किसी भी तरीके से कोई भी प्रोविजन को वायोलेट नहीं करते, जहां पे जो लैंड राइट्स ग्रांट किए गए हैं एसटीज को और जो बाकी के फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनको। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट था कि भाई ये एफसीए जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, उसी के इन सिंक इन अकॉर्डेंस है, एंड दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू द 2006 वाला जो एफआरए आया था। और उन्होंने ये भी बोला कि कोई भी लीगल बेसिस नहीं है फॉर द एसटी जो हमारा एसटी कमीशन आया है उनके कंसर्न के लिए, बिकॉज नो वेयर द राइट्स ऑफ दीज फॉरेस्ट ड्वेलर्स इज बीइंग हैम्पर्ड। As a result of that, the Environment Ministry is very, very adamant कि we will be sticking to the points जो हमने सोचा हुआ है। आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। Stay tuned for more such videos. Like the video, share it as much as you can, and do subscribe to Unacademy UPSC Unstoppable. Thank you so much and have a fantastic day, everyone.